क्रोध मूर्खता की निशानी है। यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा अर्थ अपने भीतर समेटे हुए है। क्रोध मनुष्य के विवेक को ढक देता है, उसके सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है और उसे ऐसे कर्म करने पर मजबूर कर देता है जिनका परिणाम हमेशा पछतावे में होता है। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़ना ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति किसी जलते अंगारे को किसी और पर फेंकने के लिए पकड़ ले, वह सबसे पहले खुद को जलाता है। यही कारण है कि क्रोध वास्तव में मूर्खता की पहचान है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपनी ही बुद्धि और विवेक से दूर कर देता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तब उसका मन असंतुलित हो जाता है। क्रोध की स्थिति में मनुष्य अपनी तर्कशक्ति खो देता है और केवल आवेग के आधार पर निर्णय लेता है। इस समय वह जो कुछ भी कहता या करता है उसमें विवेक नहीं होता। बाद में जब मन शांत होता है तब उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होता है। यह पछतावा इस बात का प्रमाण है कि क्रोध क्षणिक मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने भावों को समझता है और उन पर नियंत्रण रखता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति भावों के वश में आकर अपने ही अहंकार को पोषित करता है। क्रोध का मूल कारण अहंकार है। जब हमारा मैं आहत होता है, जब हमारी बात नहीं मानी जाती या जब कोई हमारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तो भीतर से आग जलने लगती है। यह आग ही क्रोध है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को जीत लेता है उसके भीतर क्रोध टिक नहीं सकता, क्योंकि जहाँ विनम्रता है वहाँ क्रोध की जगह ही नहीं होती। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि सब प्राणी अपने अपने स्तर पर सही है, वह कभी क्रोधित नहीं होता। क्रोध केवल मनुष्य की मानसिक शांति को ही नहीं छीनता बल्कि उसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उसके शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ जाते हैं, रक्तचाप बढ़ता है, हृदय गति तेज हो जाती है और मन बेचैन हो उठता है। धीरे धीरे यह स्थिति हृदय रोग, नींद की समस्या और अवसाद का कारण बन जाती है। इसलिए कहा गया है कि क्रोध दूसरों को जितना नुकसान पहुंचाता है उससे अधिक नुकसान स्वयं को पहुंचाता है। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध को शांत करने का एक ही उपाय है, करुणा और समझ। जब हमें किसी पर क्रोध आए तब हमें यह सोचना चाहिए कि वह व्यक्ति भी अज्ञानता या अपनी परिस्थिति के कारण ऐसा कर रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा गलती करता है तो हम उस पर नहीं चिल्लाते बल्कि प्रेम से समझाते हैं, वैसे ही यदि हम दूसरों की भूल को समझने की दृष्टि से देखें तो क्रोध स्वतः समाप्त हो जाएगा। करुणा हमें समझदार बनाती है और क्रोध हमें अंधा। क्रोध से बचने का सबसे अच्छा उपाय है ध्यान। ध्यान मन को स्थिर करता है, उसे वर्तमान में लाता है। जब मन वर्तमान में रहता है तो उसे किसी बात पर क्रोध नहीं आता, क्योंकि क्रोध हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़ा होता है, अतीत की किसी चोट से या भविष्य की किसी आशंका से। ध्यान हमें सिखाता है कि हर स्थिति क्षणिक है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब यह समझ दृढ़ हो जाती है तब क्रोध धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और मन में शांति का वास होता है। क्रोध न केवल मूर्खता की निशानी है बल्कि यह मनुष्य के संबंधों को भी नष्ट कर देता है। परिवार, मित्रता या समाज, हर रिश्ता आपसी सम्मान और समझ पर टिकता है। लेकिन जब क्रोध हावी होता है तब शब्द बाण बन जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि एक पल का क्रोध कई सालों की शांति छीन सकता है, इसलिए वह मौन को चुनता है। मौन कभी कमजोरी नहीं होता, यह आत्मनियंत्रण की शक्ति का प्रतीक है। सच्चा बल वही है जो मन को वश में रखे। बाहरी शत्रु को हराना आसान है, लेकिन अपने भीतर के क्रोध को जीतना सबसे कठिन कार्य है। जो यह कर लेता है वही वास्तव में विजेता कहलाता है। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को जीत लेता है वह 1000 युद्ध जीतने वाले से अधिक महान है। जब हम समझ जाते हैं कि क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि उसे और बया देता है, तभी हम अपने भीतर परिवर्तन शुरू कर सकते हैं। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जा सकता, केवल संयम, धैर्य और करुणा ही उसे मिटा सकते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपको क्रोधित करने की कोशिश करे तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि आपका मौन ही उसका उत्तर है और आपकी शांति ही आपकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण। अंततः यह कहा जा सकता है कि क्रोध अंधकार है और ज्ञान प्रकाश। जब ज्ञान का प्रकाश भीतर जलता है तो क्रोध का अंधकार अपने आप मिट जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परिस्थिति कैसी भी हो स्वयं को शांत रख सके। इसलिए कहा गया है, क्रोध मूर्खता की निशानी है और शांति बुद्धिमत्ता का परिचय।